सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं समृद्धि और आप देख रहे हैं रजनीश टीचिंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आ चुकी हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे हर ऐसे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं इसका पार्ट 1 लाई थी न्यूट्रिशनल प्लांट्स का। अगर आपने वो ना देखा तो पहले वो देख के आइए, देन सेकंड पार्ट देखिए, तब आपको ये समझ आएगा। तो हमारा यहाँ पे आज हम कुछ 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट एक्सेप्ट लीव्स, फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। पहले तो मैं आप पार्ट जो मैं ऐसा हो गया उसको ठीक कर देती हूँ। ओके, द लीव्स ऑफ वेरियस कलर, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारा इसके पहले वाला क्लास का उसके लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। Photosynthesis also take place in leaves having other colors than green, such as leaves having color red, brown, violet, etc. तो अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उनकी लीव्स ग्रीन कलर की होती है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल का प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही हो सकता है। लेकिन वैसे प्लांट्स जिनकी लीफ का कलर रेड हो, ब्राउन हो, वॉयलेट हो और भी अदर कलर, येलो वगैरह अदर कलर्स हो, क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा था हम कहेंगे नहीं, लेकिन उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब क्यों होता है? एक्चुअली कैसे होता है? तो एक्चुअली द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, वॉयलेट, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स इन सच लीव्स masks the green color of क्लोरोफिल। यानी आपको कैसे पता नहीं चलता है? क्योंकि जो उनका कलर, उनका लीफ का कलर है रेड, ब्राउन, वॉयलेट और अदर कुछ पिगमेंट अलग अलग कलर के, वो ज्यादा होते हैं क्लोरोफिल से। मतलब वो इतना ज्यादा होते हैं कि वो हमारे लीफ का जो ग्रीन कलर है उसको कवर कर देते हैं, जिससे हमको अंदर का क्लोरोफिल का प्रेजेंस हमें नहीं पता चलता है। अभी तक हम क्लोरोफिल का कैसे पहचान पाते थे? क्लोरोफिल को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसके ग्रीन कलर से। अब हमें ग्रीन कलर दिखता नहीं है उस वैसे लीव्स में, इसलिए हम पहचान नहीं पाते, लेकिन उनमें होता है। लेकिन उनके अदर कलर्स रेड, वॉयलेट, ब्राउन जो है वो क्या करते हैं, उनका अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल को कवर कर देते हैं, इसलिए नहीं दिखता है। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेंगे, येलो कलर की हमने कोई चीज ली, अगर हम उसके ऊपर से ब्लैक कलर डाल देंगे तो वो नहीं दिखेगा अंदर का येलो कलर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो हमने समझ लिया लीव ऑफ वेरियस कलर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिखिए पॉज करके। तब तक हमने सेकेंड पॉइंट फोटोसिंथेसिस में प्लांट पार्ट एक्सेप्ट लीव करके बढ़ते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक हो गया। टॉपिक है फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट एक्सेप्ट लीव्स। यानी ऐसे कौन से पार्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है? क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा है कि सिर्फ लीव्स, हमारे किचन ऑफ द प्लांट है, वहीं पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। तो ऐसे प्लांट जिनमें लीफ को छोड़कर कोई और उनका पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस करता है, वो पढ़ेंगे आज हम। एक, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बिकॉज दैट पार्ट ऑफ प्लांट आल्सो कंटेन क्लोरोफिल। कह रहे हैं, यहाँ तक का जो लाइन है वो कहता है अभी तक कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के अदर पार्ट्स में भी हो सकता है अगर उनमें क्या हो, क्लोरोफिल का प्रेजेंस हो तब। एग्जाम्पल द डेजर्ट प्लांट कैक्टस। अभी इस बुक से क्लास में हमने कैक्टस के बारे में हमने अभी पढ़ना है और कोई प्लांट के बारे में नहीं पढ़ना, बस एग्जाम्पल दिया द डेजर्ट प्लांट कैक्टस had tiny spine like leaves to reduce water loss by transpiration. The leaves of cactus plant cannot do photo डॉट करके हमने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि छोटा कम जगह था, फोटोसिंथेसिस। The stem and branches of a cactus plant can do the process by of photosynthesis। यानी जो हमारा कैक्टस प्लांट है, वो जानते हो कि वो डेजर्ट प्लांट है। वो कैक्टस कहाँ रहता है? डेजर्ट में, जहाँ पे पानी, हम जानते हैं कि वाटर इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, जहाँ पे पानी मिलना बहुत मुश्किल है। मिलता है पानी, बारिश थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी मिलता ही नहीं है, वो वैसे भी अंडरग्राउंड होता है पानी। तो कैक्टस प्लांट की क्या होती है, लॉन्ग रूट्स में होती है, जैसे कि अंदर से एकदम वो पानी निकाल देते हैं। तो उनकी जो लीव्स होती है ना, वो स्पाइन फॉर्म में होती है। स्पाइन फॉर्म, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एक रफ फिगर बनाया कैक्टस का, ये रफ फिगर में आपको इस तरह के
दिख रहे होंगे डॉट डॉट, कांटे 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 से, ये कांटे को फॉर्म में उनकी लीव्स होती है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर टू रिड्यूस लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। हम जानते हैं कि एक ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है सारे प्लांट्स में लीफ के द्वारा। जब आप देखते हो कि लीफ के ऊपर क्या होता है, जैसे कि ये लीफ है, इसके ऊपर छोटे 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 वाटर के ऐसे ऐसे बूंदे होती हैं लाइक दिस, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ही होती है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है हमारे फोटोसिंथेसिस में, उसको लीफ क्या कर देती है, वो अपने स्टोमेटा की तरफ ऊपर छोड़ देती है और देन वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस जो अब डेजर्ट में ट्रांसपिरेशन कैसे हो, डेजर्ट में ट्रांसपिरेशन होगा तो वहां पे वाटर का लॉस ही हो रहा है ना, उनको तो जरूरत होती है। यहाँ पे हम लोग जैसे अभी हमारे इलाकों में अगर प्लांट होती है उसे ट्रांसपिरेशन हो जाता है क्योंकि उसको पानी मिलते रहता है, लेकिन डेजर्ट के प्लांट में पानी तो मिलता है नहीं, तो वो क्या करते हैं, तो अगर ट्रांसपिरेशन से ऐसा बूंदे निकल रही तो उनका वाटर का लॉस ही हो रहा है एक तरह से। तो स्पाइन लाइक लीव्स की क्यों होती है, उनके ट्रांसपिरेशन के वाटर लॉस के लिए। तो लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स कैन डू फोटोसिंथेसिस, कैनॉट डू फोटोसिंथेसिस, लीव्स नहीं कर सकती है फोटोसिंथेसिस। उनकी जो स्टीम और ब्रांचेस होती है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, क्योंकि उनका जो स्टीम और ब्रांचेस होती है वो ग्रीन कलर की होती है, उनमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है। जैसे हमने पढ़ा कि जिन पार्ट ऑफ प्लांट में क्लोरोफिल का प्रेजेंस हो वहां फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो इसलिए हमारे जो इनकी जो ये स्टीम वगैरह यहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि बाकी प्लांट्स के भी स्टीम और ब्रांचेस में हो सकता है। जिन प्लांट्स का स्टीम और ब्रांचेस और अदर पार्ट्स सिर्फ ग्रीन कलर में हो तो भी हो जाएगा, अदरवाइज जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अदर पार्ट ऑफ प्लांट में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लीव में होगा। लेकिन अभी हमने कैक्टस के बारे में पढ़ा जिनका पार्ट ऑफ स्टीम और ब्रांचेस में इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, तब तक हम लास्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस बाय एल्गाई की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे 2 टॉपिक्स हो गए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी, जो कि हो गया है, होने वाला है, सॉरी। तो फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी, तो एल्गी क्या होता है, एल्गी में फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये एल्गाई आप पढ़ोगे, ए है एक्चुअली इसलिए, बट इसका प्रोनाउंसिएशन एल्गी है और इसका जो हमारा सिंगुलर है वो एल्गा है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं। Many times we have seen patches of slimy green layer floating on the surface of pond or lake or even in the other parts of a river, ठीक है। अब कभी भी जाते हो, कभी भी ट्रैवल पे या पैदल कभी निकलो या कभी ट्रेन बस कार से जाते हो, कभी कभी बीच में एक लेक या पॉन्ड या कभी कभी तो रिवर आ ही जाता है। उस रिवर के ऊपर, रिवर के कुछ पार्ट्स में और पॉन्ड्स लेक में आप देखते हो ऊपर जो है, नीचे तो पानी होती है लेकिन ऊपर पूरा छोटे 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 स्लाइम से ग्रीन ग्रीन से पैचेस ऊपर लगे रहते हैं। हम देखते होंगे, जैसे एग्जाम्पल एक रफ फिगर में से बनता तो है नहीं, तो ये एक पॉन्ड है, तो उसके ऊपर छोटे 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 लाइक दिस एल्गी के छोटे 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 पैचेस आप ग्रीन कलर के देखते होंगे, ठीक है। तो वो हमारी एल्गी हो जाएगी। एल्गी अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। एल्गी क्या है क्या एल्गी एक्चुअली, वो जो हम देखते हैं ग्रीन पैचेस, वो है क्या, वो एक प्लांट की तरह का ऑर्गेनिज्म, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, मैंने यहाँ पढ़ा ना, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट के तरह का ऑर्गेनिज्म का, छोटे छोटे प्लांट की तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप एल्गी कहलाता है। समझ गए एल्गी क्या कहते हैं, प्लांट के तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। अब एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। एल्गी आप ग्रीन कलर के देखते हो ना, कोई और रेड ब्राउन कलर के तो एल्गी नहीं होते ना, प्लांट में देखते हो तो ग्रीन ग्रीन कलर के ही दिखते हैं हमें। तो ग्रीन कलर क्यों दिखते हैं अभी तक हमने पढ़ा, क्योंकि उसमें क्या है, क्लोरोफिल का प्रेजेंस है, इसलिए वो ग्रीन कलर के दिखते हो। तो यहाँ लिख दिया एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड। अब क्लोरोफिल प्रेजेंस है तो फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है, तो फूड बनाता है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है फूड, जस्ट लाइक प्लांट्स। और प्लांट्स की तरह वो उसमें क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बना लेता है। बट एल्गाई हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स। लेकिन फिर भी एल्गी डिफरेंट है प्लांट से। कैसे डिफरेंट है एल्गी प्लांट से, क्योंकि ना तो उसके प्रॉपर रूट्स है, ना तो उसके प्रॉपर स्टेम है, ना ही प्रॉपर लीव्स है। हम एक प्लांट को देखते हैं तो हम प्लांट को कैसे देखते हैं, ये ग्राउंड है,
लेवल है, ग्राउंड लेवल। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे उसकी रूट्स होती है, वो तो नहीं देख पाते लेकिन रूट होती है। फिर प्लांट का रफ फिगर है ये डायग्राम आपका, देखो यहाँ से एक स्टेम निकलती है, लीफ हो जाता है इसके अंदर, फ्रूट्स होती है इसके अंदर, फ्रूट्स, ऊपर एक बर्ड हो जाता है। एक रफ सा फिगर है यार, इसको ऐसा नहीं होता है प्लांट जैसा मैंने बना दिया है। बट हम क्या देख लेते हैं, एक प्लांट में हमारा रूट, उसका स्टेम, उसका लीफ, उसके फ्रूट्स विजिबल होते हैं, हम देख सकते हैं ना उसको, हमें वो चीज़ पता चलती है। लेकिन एल्गी में कभी देखी हो, एल्गी में आपने कभी उसकी रूट्स देखी है, लीफ और स्टेम देखी है? नहीं। इसलिए एल्गी प्लांट की तरह ही क्लोरोफिल कंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, लेकिन वो प्लांट से किस लिए डिफर है? क्योंकि उसके प्रॉपर रूट, स्टीम और लीव्स नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि एल्गी प्लांट से क्यों डिफर है और सिमिलर क्यों है, तो आप ये कारण बता सकते हो। तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हो तीनों टॉपिक्स हो गए न्यूट्रिशन क्लास का पार्ट 2। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।